बिहार में इन दिनों गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान तेजी पर है। उद्देश्य है मतदाता सूची को शुद्ध करना, यानी सिर्फ वही नाम दर्ज हों जो भारतीय नागरिक हैं। लेकिन सीमांचल जैसे इलाकों में ये काम इतना आसान नहीं है। आधार कार्ड की संख्या कई जगहों पर आबादी से ज्यादा हो चुकी है और वोटर लिस्ट से हजारों नाम कटने की खबरें सामने आ रही हैं। हमारे संवाददाता जेपी मिश्रा पहुंचे ग्राउंड जीरो पूर्णिया, जहां आधार बनवाने से लेकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने तक हर मोर्चे पर अलग ही जद्दोजहद चल रही है। ये नजारा है पूर्णिया के एक आधार केंद्र का, जहां सुबह से शाम तक लंबी कतारें लगी रहती हैं। लोग आधार बनवाने आए हैं, कोई सरकारी योजना के लिए, कोई वोटर लिस्ट में नाम शुद्ध कराने के लिए, तो कोई पहचान के लिए। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं, फिर भी आधार बनवाने की कोशिश जारी है। जितने भी आधार बने हैं सारे बायोमेट्रिक अनिवार्य होते हैं, वो करवाना रेजिडेंट को जरूरी होता है, ताकि अगर उनके पास एक से ज्यादा आधार हो तो फिर एक आधार वो कैंसिल हो जाएगा और जो मेन आधार है वो उनका चलता रहेगा। फॉरेन हमारे पास आते हैं, कुछ फॉरेन आते हैं जो कि आधार बनवाने आते हैं, तो उनका जो है वैलिड डॉक्यूमेंट जांच करके उसके बाद ही हम लोग आधार बनाते हैं। और पहले 2017 से पहले कोई भी आता था तो आधार बिना डॉक्यूमेंट का बन जाता था, तो उसमें हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाते थे बिना डॉक्यूमेंट का। हमेशा इतनी भीड़ रहती है? जी सर, जिनको कर सके तो सेवन कर सकते हैं। जी सर, भीड़ हमेशा रहती है यहाँ पे। तो क्या एवरेज होगा यहाँ पे? 350-400 350-400 के बीच में पर डे रहती है। उसमें नया कार्ड पर डे 50 to 60। वहीं स्थानीय निवासी का कहना है कि यहाँ हर रोज भीड़ लगी रहती है। ज्यादातर एक खास वर्ग के लोग होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि आधार के लिए जरूरी कागज मांगे जाते हैं। तो एक तरफ लोगों का दावा है कि वो असली दस्तावेज दे रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियां मानती हैं कि सीमांचल में कई फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड बनवाए गए हैं। यही वजह है कि आधार कार्डों की संख्या कई जगह जनसंख्या से ज्यादा हो चुकी है। ये चीज हम लोग मीडिया में सुन पा रहे हैं कि पूर्णिया जिला में 121% हो गया है, किशनगंज में 122% हो गया है। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह है कि बाहर के लोग, यूपी के लोग, बंगाल के लोग आकर के भी यहाँ पर आधार बनाते हैं। आधार बनने का यहाँ पर मेन कारण है कि जो उसमें मेन रिक्वायरमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र। आधार केंद्र तो अपने डॉक्यूमेंट पूरा लेता है किसी से भी, तभी यहाँ से निकलता है। मतलब जो अंडर एज है, 18 से नीचे वाले, और जो 18 से ऊपर के लोग होते हैं उसका जांच बाजाबते आधार केंद्र फिर ब्लॉक स्तर पे करवाती है, जिसमें 15 से 20 दिन के केस में 1 महीना भी लग जाता है। लेकिन जो 18 से नीचे वाला है उसमें ये दोनों डॉक्यूमेंट जरूरी है। अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट आ गया और वो ओरिजिनल है फिर उसका आधार इश्यू हो जाता है। और कहानी शुरू होता है ब्लॉक स्तर पर, चाहे जो नगर निगम तो कह सकते हैं कि जो पंचायत निगम है वहाँ जो बर्थ सर्टिफिकेट और रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, असल खेल वहाँ चल रहा है। वहाँ दलालों के माध्यम से बनवा दिए जाते हैं। अब किशनगंज में आप सुन रहे होंगे पहले जहाँ पर कि हर महीने 15-20 हजार ही आवास प्रमाण पत्र अप्लाई होते थे, अभी वो लाखों में जा रहे हैं संख्या। अगर वहाँ पर आवास प्रमाण पत्र बन रहा तो आधार केंद्र कहीं रोक नहीं सकता। अब मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में आधार की भूमिका बढ़ गई है। बीएलओ यानी बूथ लेवल अफसरों को साफ निर्देश है कि आधार कार्ड के मिलान से फर्जी नाम हटाए जाएं। कई ऐसे भी नाम हैं जो या तो मृत्यु के बाद भी दर्ज हैं या एक से ज्यादा जगह वोटर लिस्ट में मौजूद हैं। कि ऐसा था क्या, पहले जो होता था ना पहचान पत्र से या वोटर लिस्ट बनता था, उसमें जो यहाँ पे है कोई घर बना लिया दूसरा जगह घर बना लिया, उसे पता नहीं चलता था। या किसी का एक ही आदमी का 2 जगह नाम चलाता है, किसी लड़की का शादी हो जाता है दूसरा जगह तो उसका तो नाम यहाँ पे भी रहता है। कोई डेट अभी 10 लगभग हमको डेट वाला मिला है सर अभी ढूंढ के दी, तो वो सब भी रहता है। तो वो सब में सभी छट जाएगा, एक्स्ट्रा सब जो वो छटेंगे। और जो नया जो ऐड हो रहा है, न्यू जो 18 ईयर हो रहा है जिसका, उसका एड भी किया जा रहा है, फ्रेश किया जा रहा है एक तरह से समझिए। लेकिन जो बाहर से आए हैं वो भी छट रहे होंगे।
बाहर से जिसके पास सब कुछ अवेलेबल वो काहे छटेंगे, जिसके पास नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ समय पहले आए हैं तो उसको मेन मतलब अगर नहीं पहले है, आधार लेते थे या अब आधार लेना शुरू किए? आधार कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। वैकल्पिक अगर अवेलेबल है तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आधार तो सबके पास है। हाँ सबके पास है, अगर वो मतलब जैसे कि उसमें कंपलसरी नहीं किया गया है हमारे फॉर्म में। अच्छा, हाँ, वैकल्पिक में है, वोटर लिस्ट में नाम रहता है या फिर वो इपिक नंबर से हम लोग देख लेते हैं किसका कहाँ पे। ऐसा भी फॉर्म में इपिक नंबर डाला गया। जब आधार केंद्र में लोगों से पूछा गया कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में आधार बनवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो किसी ने योजनाओं का लाभ लेने की बात कही तो किसी ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए इसे जरूरी बताया। आधार कार्ड की क्या जरूरत पड़ गई आपको? जरूरत है, फिंगर अपडेट कराएंगे। फिंगर अपडेट कराना है, हर काम में आधार लगता है क्या? सब काम में आधार लगता है। वोटर कार्ड में भी आधार लगता है? वोटर कार्ड में आधार लगता है। पहले से नहीं बना हुआ था आपका? ना, काहे नहीं बनवाए? नहीं बनवा है, बच्चा को बनाएंगे, हमरा बना है, बेटा को बनाएंगे। आधार कार्ड बनवाने आए हैं? जी सर। क्या काम पर गया आधार कार्ड? अपडेट करेंगे। कौन सी के लिए? आधार कार्ड अपडेट कराएंगे, आधार कार्ड फिंगर। अच्छा, वोटर कार्ड अपडेट कराना है? जी सर। इसके बिना नहीं होगा? नहीं, पहले से नहीं था आपके पास? नहीं बनवेल आधार कार्ड बनवेल? हाँ। कौन काम कर आधार कार्ड? बच्चा सब बनते न आधार कार्ड। हाँ, ओकरा नहीं थे आधार कार्ड। अच्छा, पंजीकरण बना कर लेते आधार कार्ड के लिए? हाँ। सब कुछ है गलत से? हाँ, कहाँ घर में? यहाँ देखी लो, कहाँ घर? डगरुआ प्रखंड। डगरुआ? हाँ। की नाम ले तोरा? कलीम, कलीम जी? कलीमुद्दीन। हाँ, तोरा आधार कहिया बनले? मैं बच्चा वैसे। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से पहले आधार अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब ये वोटर लिस्ट सुधार में अहम आधार बन गया है। सीमांचल में कई रिपोर्ट्स ये भी संकेत देती हैं कि आधार बनवाने की इस होड़ में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो देश के नागरिक नहीं हैं। सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा रहा है। स्थानीय प्रशासन ये तो मानता है कि घुसपैठ संभव है, लेकिन प्रमाण जुटाना आसान नहीं। हालांकि कुछ योजनाओं में ऐसे लोगों के नाम आने की भी शिकायतें आई हैं। ऐसे में जब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया चल रही हो, तब सवाल और गंभीर हो जाते हैं। जो भी हो, आधार को इस प्रक्रिया में शामिल करने से एक पारदर्शिता तो आई है, लेकिन फर्जी कागज, पहचान का संकट और घुसपैठ जैसे सवाल इस अभियान को और चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। TV9 के लिए पूर्णिया से JP मिश्रा की रिपोर्ट।